बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सविद्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वैष्णवान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मातम की जय। अहोई माता की जय। भक्तजनों, देवर्षि नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया और कहा कि भगवान आप वेदों के ज्ञाता हैं, उपदेशकों में श्रेष्ठ हैं, आगे की कथा का वर्णन करें। भक्तों, जो भगवान शंकर जी का और जलंधर का युद्ध चल रहा था, जो अभी कथा अधूरी रह रही है, आज अहोई अष्टमी का व्रत होने के कारण उस कथा को कल के अध्याय में सुनाया जाएगा। कल के दिन जलंधर की और भगवान शिव जी की युद्ध की आगे की कथा आप पूरी श्रद्धा भाव से श्रवण करें, क्योंकि आज अहोई अष्टमी की कथा सुनाई जा रही है। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, संसार में धन और यश का देने वाला बहुत अति श्रेष्ठ व्रत का मैं वर्णन करता हूं। जिस आदि शक्ति की पूजा करने से प्राणी को धन पुत्र निरोग अवस्था प्राप्त होती है, वो महाविद्या, महामाया, महामेधा, माहेश्वरी, महामोहा, भगवती, महादेवी और महेश्वरी सब देवियों की देवी ईश्वरी अहोई देवी है। उनका व्रत बड़ा ही पुण्यदायक और सबके लिए हितकारक है। राजा पृथु ने पूछा, भगवान अहोई नामक देवी का जन्म कहाँ हुआ, उसका व्रत किस स्थिति में किस विधि से करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजन, पहले कलयुग के समय पर, क्योंकि प्रत्येक 4 युग के बाद में 4 युगों में कलयुग का चौथा नंबर है, तो पहले कलयुग की बात है कि अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने से अकाल मृत्यु से ग्रसित होकर मनुष्य, पक्षी, पशु सभी का भारी विनाश होने लगा। उस समय सभी जनपद समाप्त हो गया, केवल बीज मात्र प्राणी शेष बचे थे। तब सब लोगों ने एकत्र होकर वेदज्ञ ब्राह्मणों से इसका उपाय पूछा, हे ब्राह्मणों में क्या करना चाहिए। उस समय वेदज्ञ ब्राह्मणों ने बारंबार शास्त्रों को देख करके अकाल मृत्यु को शांत करने के लिए अहोई नामक महादेवी की आराधना करने का उपदेश दिया। तदुपरांत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन ध्यान तत्पर होकर के सभी लोग व्रत नियम का पालन करते हुए सायंकाल के समय बैठ करके अहोई देवी की पूजा करने लगे। उसी समय एक धीवर जाति की स्त्री आई, ब्राह्मणों को देख करके पूछने लगी, तुम लोग किस उद्देश्य से ये व्रत कर रहे हो। तो उन श्रेष्ठ मनुष्यों ने कहा, ये व्रत अकाल मृत्यु को दूर करने वाला है। वो स्त्री भी वही बैठ गई और बैठ करके वहां पर पूजा करने लगी। मनुष्य, ब्राह्मण, धीवर जाति की पुत्री अहोई देवी की आराधना करने लगे। उसी समय उन्हीं देवी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। चामुंडा देवी वहां होकर के भगवान शंकर के दर्शन करने जा रही थी। चामुंडा हाथ में खप्पर लिए, मुंडों की माला पहले, कृष्ण वर्ण वाली काल का अहोई देवी के रूप में सामने प्रकट हुई। एक ही दिन पूजा हो जाने से एक ही दिन में प्रसिद्ध होकर के माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम अहोई रखा गया। उन देवी ने वहां बैठे हुए ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं रुद्रगणों के साथ मृत्यु और काल को लेकर बिहार के लिए निकली थी। मैंने देखा संसार में बहुत पाप बढ़ गया है। वर्तमान समय में ब्राह्मण वेदहीन, लज्जाहीन है, क्षत्रिय अंगरक्षक बन गए हैं, वैश्य भी रक्षक नहीं रहे।
शूद्र दुष्ट हो गए हैं, स्त्रियां पतिव्रता धर्म को छोड़कर स्वेच्छाचारी हो गई हैं। पाप की घोर भयानक स्थिति, अधर्म, अयज्ञ होम, निर्लज्जता को देख करके मैं यहाँ पर आई। कार्तिक मास के पुण्य फल को देने वाले इस व्रत को देखा। हे ब्राह्मणों, सप्तमी तिथि को पूजन करते हुए देखकर तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई भी वरदान मुझसे प्राप्त कर लो। हे राजन, तब सब लोगों ने प्रार्थना करी, हे देवी, कहीं अकाल ना पड़े, रोग ना फैले, अकाल मृत्यु ना हो, व्याधि ना रहे तथा अपुत्रता भी ना रहे। नाथ जी बोले, तब मां देवी ने कहा, हे ब्राह्मणों सुनो, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में सप्तमी अष्टमी तिथि को, सप्तमी और अष्टमी को नक्षत्र उदय में स्त्री पुरुषों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। बालक, बुजुर्ग, रोगी मनुष्यों के अलावा अन्य किसी को खाना नहीं खाना चाहिए। सायंकाल को अहोई नाम से मेरी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को मेरी प्रतिमा बना करके घर को गोबर से लीपना चाहिए। दीवार, स्तंभ अथवा मंडप में 4 रंगों वाला काला, पीला, सफेद, नीला चंद्रमा की गोलाई जैसा मेरा चित्र बनावे। पूरी, खीर, पुष्प, धूप आदि से मेरा पूजन करें। कन्न मूल एक से पूजा करें। ऐसा करने वाले सभी लोग समस्त सुखों को प्राप्त करेंगे। ना कहीं अकाल मृत्यु होगी, ना व्याधि, ना दुर्भिक्ष होगा। इस प्रकार की पूजा से सब लोग प्रसन्न रहेंगे। हे राजन, ये सुनकर के सभी लोग व्रत करने लगे। तब धीवर जाति की स्त्री ने हाथ जोड़ के कहा, हे देवी, आप माँ देवी हैं, हम छोटी जाति के लोगों को भी बताइए। ये सुनकर के महादेवी अवली ने कहा, तो मेरी भक्त है, इसमें संदेह नहीं। मैंने जो विधान पहले बताया है उसी प्रकार मेरी पूजा करना। पूजा की समाप्ति पर जब सब लोग तेरी संतानों की भी पूजा किया करेंगे तभी उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसके बाद कुंवारियों की, मालिन की भी पूजा करनी चाहिए। नाथ जी कहने लगे, राजन, ये कहकर के देवी अंतर्ध्यान हो गई। तभी से मनुष्य अहोई देवी का व्रत करने लगे। इस समय तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने व्रत को कहा। सभी गृहस्थियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें संसार में सुख प्राप्त होगा। उन्हें अकाल मृत्यु, व्याधि तथा शत्रुओं का भय भी नहीं रहेगा। सप्तमी और अष्टमी, चंद्रमा नक्षत्र सप्तमी, तारा नक्षत्र अष्टमी, इसमें सप्तमी को चंद्रमा को दिया जाता है, अष्टमी तिथि में नक्षत्रों को दिया जाता है। हे राजन, दोनों तिथियां व्रत के लिए जैसी हैं। नाथ जी बोले, तुमने जो पूछा ओय देवी के व्रत जन्म प्रसाद उसकी विधि मैंने सुनाई। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कार्तिक मातम के व्रत का मातम बहुत सुख प्रदान करता है। कार्तिक मास में अहोई देवी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं जो केवल एक दिन उपवास रखने से अकाल मृत्यु आदि का नाश कर देता है। अहोई देवी का व्रत कार्तिक मास के कारण ही प्रभावशाली है। कार्तिक जैसा महीना न कभी हुआ न भविष्य में होगा। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने कार्तिक मातम के बारे में राजा पृथु को वर्णन किया, अहोई देवी की कथा वर्णन करी। भक्तों, अहोई देवी माता की पूजा विधि विधान से करें और इसके साथ में माता अहोई से प्रार्थना करें, हमेशा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। माता अहोई की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। बोलो अहोई माता की जय। आज के दिन नारियल नहीं खाना है, नारियल का त्याग कर देना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अहोई अष्टमी का दिन है। अहोई अष्टमी के दिन संतान की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी है, वैसे जो निसंतान दंपति राधा कुंड के जल में स्नान करते हैं, जिनकी संतान बीमार रहती हो या जिनकी संतान नहीं होती हो, एक सीताफल लें। संतान बीमार है तो संतान के ऊपर 7 बार घुमा करके माता रानी के आगे रखे में, या जिनको संतान नहीं हो रही या जिनके बच्चे बचते नहीं हुए, अपनी नाभि से 7 बार स्पर्श करके पेट पर 7 बार घुमा करके और मंदिर में माता रानी के आगे रख करके चले आए। निश्चित रूप से माता अहोई की कृपा दृष्टि से संतान के सभी कष्ट दूर होंगे और दीर्घायुता की प्राप्ति होगी। बोलो अहोई माता।